युद्ध के बाद कौरवों का नाश हो गया, 18 करोड़ सेना कटका मर गई, करोड़ों बहन विधवा होगी, करोड़ों बच्चे अनाथ हो गए। और फिर उसके बाद राजा युधिष्ठिर जी को राजगद्दी पर बैठा दिया। कुछ दिनों के बाद युधिष्ठिर जी को ऐसे भयंकर स्वप्न आने लगे। ओहो, कहने का भाव यह है कि प्रेत बाधा से पीड़ित हो गया। जितनी हत्या उसने युद्ध में देखी थी वो सारी सपने में चक्कर दिखाई दे। बहनें रो रही हैं, विलाप कर रही हैं, अपनी चूड़ियां फोड़ रही हैं, मत्था रगड़ रहे हैं, अनाथ बच्चे चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, पिताजी कब आओगे, पिताजी कब आओगे। ऐसा भयभीत होकर वो बैठ जाता है। युधिष्ठिर सारी सारी रात बैठकर काटता, जैसे ऐसे कोई डरा हुआ व्यक्ति रहता है। खाना पीना छोड़ दिया। द्रौपदी ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 4 दिन देखा, 5 दिन देखा, आहार छूट गया। तब उसने अन्य पांडवों से, चारों से बताया कि तुम्हारा भाई कोई टेंशन में है और ये इतना टेंशन में है कि कुछ भी कर सकता है, आत्महत्या भी कर सकता है, ऐसी स्थिति है, खाना पीना त्याग दिया है। तब उन चारों पांडवों ने, अपने चारों भाइयों ने अपने बड़े भाई से अर्जी लगाई कि भाई क्या बात हुई, हमें भी बताओ, हम भी आपके दुख को शेयर करना चाहते। युधिष्ठिर टाल देता था कि बच्चे भाई छोटे हैं, इनको क्यों दुखी किया, मैंने तो दुख जो हुआ सो हुआ। वो कह देता था नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, कि नहीं अब ऐसे नहीं चलेगी, आपने बताना पड़ेगा, या फिर आप हमें अपना भाई नहीं मानते हो। तब उसने स्पष्ट बता दिया कि मुझे स्वप्न में ऐसे ऐसे नजर आता है, मेरे बस की बात नहीं। वो बहनें रोती नजर आती हैं जिनके पति की मृत्यु होगी, शहीद हो गए युद्ध में। और युद्ध कहती है धर्म युद्ध था, खाक धर्म युद्ध था। चाचे ताऊआ के आपस में प्रॉपर्टी का रोड़ा था, वो क्या हम दे दे, वो क्या हमारी है, ये धर्म युद्ध बता, कोई धर्म युद्ध था ये? 2 भाइयों का प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन पर झगड़ा हो गया, वो क्या मेरी है, वो क्या मेरी, लठबाज गया। और कहते हैं ऐसे मरने वाले स्वर्ग में जाएंगे, खाक जाएंगे स्वर्ग में। फिर तो लठ बजा ले दो किसी के साथ और मर गया तो स्वर्ग में गया, ये कोई बात हुई? ऐसा ज्ञान हमारे अंदर फीड कर रखा था जिसे शांति के स्थान पर अशांति ही हो सकती है। अब क्योंकि श्री कृष्ण जी पांडवों के धर्म गुरु भी थे, धार्मिक गुरु भी थे, तो जब कोई आपत्ति आती है तो गुरु जी से ही उसका समाधान प्राप्त किया जाता है, जाना जाता है। सभी बैठकर रथ में द्वारका पहुंचे और अपने कृष्ण जी रिलेटिव भी थे और गुरु भी थे, दोनों बात थी, साला भी था और गुरु भी था अर्जुन का। तो वहां जाकर उन्होंने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे भाई को बड़ी दिक्कत आ रही है, सारी कथा सुनाई। तो श्री कृष्ण जी से पूछा कि इसका समाधान बताओ और ये कारण बताओ, इसको क्या दुख हुआ। श्री कृष्ण जी ने कहा कि कारण तो ये है कि तुमने जो महाभारत में पाप किए, बंधु घात किया, भाई मारे, रिश्तेदार मारे या सेना मारी, वो पाप, वो दुख तुम्हें दुखी कर रहा, वो पाप। उसका समाधान क्या है? समाधान ये है कि एक अश्वमेघ यज्ञ करो, पूरी पृथ्वी पर संदेश भेज दो, पूरी पृथ्वी के जितने ऋषि महर्षि ब्राह्मण वो सभी आए और ऊपर के देवताओं को भी आमंत्रित कर दो। और इसके अंदर एक शंख रखा जाएगा, शंख पंचानन, जिसके 5 मुख होंगे, 5 मुंह का शंख होगा और उसको अलग से रखा जाएगा सुसज्जित स्थान स्टेज पर अलग से। और उसमें ये सभी भक्त और संत ऋषि महर्षि ब्राह्मण ये सभी भोजन कर लेंगे और भोजन करने के उपरांत ये शंख स्वतः आवाज करेगा, इसमें फूंक लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जहां रखा ये वहां से ही आवाज करेगा। तो समझ लेना कि आपकी यज्ञ संपूर्ण होगी और आपका ये संकट निवारण होगा। और यदि शंख नहीं बजा तो ये समझ लेना कि यज्ञ पूर्ण हुई नहीं, संकट निवारण नहीं हुआ। अब इसमें कितना खर्चा होना था? 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि और 12 करोड़ ब्राह्मण और 56 करोड़ यादव भी बुलाने, क्योंकि रिलेटिव थे, रिश्तेदार थे,
सगे संबंधी तो बुलाया करें, यज्ञ में कोई पाठ धर्म हो रहा होता है। तो 56 करोड़ यादव भी आने थे, और उसमें कितना खर्च होना था अंडरस्टूड है। अब उस समय अर्जुन के माइंड में स्ट्रोक लगा कि महाभारत के युद्ध के दौरान गीता के ज्ञान में खुद कह रहे थे प्रभु कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, यदि मृत्यु को प्राप्त हुआ तो स्वर्ग में जाएगा, विजयी हुआ तो पृथ्वी का राज भोगेगा। और साथ में ये भी कह रहे थे कि तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, और आज कह रहे हैं कि ये युद्ध में किए हुए बंधुघात का पाप तुम्हें दुखी कर रहा है, ये आत्माएं दुखी कर रही है तुम्हें। तो उस समय इसलिए नहीं बोला अर्जुन कि यदि आज मैंने ये टॉपिक पूछ लिया, प्रश्न कर दिया, तो भाई युधिष्ठिर ये सोचेगा कि इसमें करोड़ों रुपये लगने हैं, करोड़ों रुपए लगने हैं, धन व्यय होना है मेरे उपचार में। और अर्जुन वाद विवाद इस उद्देश्य से कर रहा है कि ये खर्च करना नहीं चाहता। और जय ये भाई महसूस कर गया कि ये अर्जुन ये चाहता है, मैं चाहता तो कुछ और हूं, और टॉपिक यही होगा कि आप कह रहे थे युद्ध में तुम्हें पाप नहीं लगेंगे, पाप कहां से आ गए हमारे ऊपर। तो युधिष्ठिर महसूस करेगा कि अर्जुन नहीं चाहता ये यज्ञ हो और धन व्यय हो, तो ये कभी भी उपचार नहीं कराएगा, मर जाएगा, ये ऐसे नेचर का आदमी है। इस कारण से अर्जुन शांत हो गया और सब्र अपना संतोष किया, अपनी देसी भाषा में कि छाती में मुक्का मारा कि होने दे जो हो रहा है, अब बोलना ठीक नहीं। अब क्या होता है कि उस समय और स्थान निर्धारित कर दिया श्री कृष्ण जी गुरु जी ने। वहां पर 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि और 12 करोड़ ब्राह्मण और 56 करोड़ यादव वहां आगे, और भंडारा शुरू हो गया। उससे पहले सबको आमंत्रित करने के लिए प्रत्येक दिशा में प्रत्येक भाई की ड्यूटी लाई उन्होंने, साथ में काफी सैनिक संदेशवाहक साथ लिए नौकर। तो भीम की जिस साइड में पांडव का जो भाई एक भीम था, उसकी जो सेवा लगी थी निमंत्रण देने की, इनविटेशन कार्ड बांटने की, उस साइड में ये सुपथ सुदर्शन जी रहते थे। जब सुदर्शन जी परमेश्वर के ज्ञान से परिपूर्ण थे, परिचित थे, जब वहां पर भीम पहुंचा कि हे महात्मा जी, हे भगत जी, मैं राजा युधिष्ठिर का भाई भीम हूं, और ऐसे ऐसे हम एक अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं और आप जी सादर आमंत्रित हैं, आप अवश्य आइएगा। तब सुदर्शन जी ने कहा, अरे भीम, यदि मुझे बुलाना है तो आप जो यज्ञ करने जा रहे हो, ऐसे 100 यज्ञ जो तुमने कर रखी हो कभी किसी जन्म में, उन 100 यज्ञ का संकल्प मुझे कर दो, उनका पुण्य मुझे दे दो, तब मैं तुम्हारी इस यज्ञ में भोजन आहार करने आऊंगा। तुमने तो ऐसा जुल्म कर रखा है, तुम्हारा कोई अन्न भी खा लेगा वो भी नरक में जाएगा। तुमने करोड़ों बहन विधवा कर दी और करोड़ों बच्चे अनाथ कर दिए, और आज तुम सुख चाहते हो इस गद्दी पर बैठकर, तुम्हारे तो अंत बुरा होगा। तुम्हारे से तो कसाई भी अच्छा। अब भीम भी पहलवान था, मोटे दिमाग के होते पहलवान थोड़े से। अब उसको उठा गुस्सा, उसने ये सोचा था कि हमारे पास साथ श्री कृष्ण जी रहे और वो हैं तो हमारी यज्ञ में क्या बाधा आएगी, और ये 1-2 कौड़ी का जीव ना आएगा, एक गरीब सा वाल्मीकि, तो कौन सा फर्क पड़ेगा। गुस्सा होकर कहने लगा कि महात्मा जी, अपनी जुबान यही बंद कर लीजिए, आज मुझे अपने भाइयों का और श्री कृष्ण का डर ना होता, तेरे मुंह न तोड़ देता मैं, और खबरदार जहाज के बाद ऐसी बकवास कर दी, तेने आना हो तो आना, न मत आना। अब ठीक है, सुदर्शन जी तो 4 महीने थे, आप पहना हट जाए। अब सब इकट्ठे हो गए और शंख रख दिया,
सबने भोजन खा लिया, शंख नहीं बजा। शंख नहीं बजा तो श्री कृष्ण जी की ओर युधिष्ठिर देखने लगा, भगवान हमारा बनी नहीं बात। श्री कृष्ण जी ने कहा कि इस शंख को बजाने वाला तो इस यज्ञ में उपस्थित ही नहीं हुआ है। अब श्री कृष्ण के मुंह की ओर देख रहे हैं पांचों पांडव कि आपसे समर्थ भी और कोई होगा, आपने भोजन खा लिया, वो मन में सोच रहे हैं। युधिष्ठिर ने पूछा कि ऐसा कौन महापुरुष है जो यज्ञ में नहीं पहुंचा। श्री कृष्ण जी ने अपनी दूरदृष्टि से देखा कि एक सुपस नाम के सुदर्शन ऐसे ऐसे इस दिशा में रह रहे हैं, और वो महात्मा क्यों नहीं आए, क्या कारण है, वहां कोई संदेशा उसको पहुंचाया कि नहीं पहुंचा। तो जिस दिशा में सुदर्शन जी रहते थे, सुपच जी, सुपच तो उनका एक जो जाति जैसे वाल्मीकि कह देते हैं, उस समय सुदर को सुपच भी बोल देते थे, वास्तविक नाम सुदर्शन जी था उनका। तो पता था उनको कि साइड में भीम गए थे। भीम से पूछा कि भाई साहब आपने इस महापुरुष से बात करी, उनको निमंत्रण दिया कि नहीं दिया। तो भीम ने बताया कि मैं गया था और सुदर्शन जी से मिला था, मैंने उससे कहा तो वो गलत बोला, वो तो कुबोल आदमी है। और परमात्मा अपनी सूक्ष्म वाणी में कहते हैं, जेता मीठा बोलवा तेता संत ना हो, और खरी खरी जो कहते संत कहावे सो। श्री कृष्ण जी ने पूछा भी के कुबोल बोला, उसने बता तो दे। मैंने कहा जी मैं युधिष्ठिर राजा का भाई भीम हूं, और ऐसे ऐसे हमने एक यज्ञ किया है, आप भी आमंत्रित हैं। उन्होंने जवाब दिया कि जो यज्ञ तुम कर रहे हो, ऐसी ऐसी 100 यज्ञ का पुण्य मुझे दे दो, तब मैं चलूं। और साथ में ये भी कहा कि तुमसे तो कसाई भी अच्छा, तुमने करोड़ों आदमी मार दिए, और वो हाहाकार मची, यार तुम सुख की आशा लगाए बैठे हो। श्री कृष्ण जी को पता था कि यो भी कुछ कह काया होगा, वैसे तो बात बने नहीं कि आपने क्या कहा, सच्ची बताना। तो भीम बोला कि मैंने उसको कहा कि तेरा मुंह फोड़ दूंगा मैं, मुझे श्री कृष्ण और भाइयों का थोड़ा डर ना होता, और चुप हो जा, बेशक मत आना। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप कितने संकट से गुजर रहे हो, और साधु संतों से आपका ये व्यवहार है, तो सुख कैसे प्राप्त होगा। आपने ये बहुत बड़ी गलती की, संत के साथ ऐसा विवाद, ऐसा कुवचन तो आपने बोला, उसने तो सुवचन बोला, उसने सच्ची कही, और वो नहीं आएगा तो तुम्हारा कोई काम नहीं बनेगा। और करोड़ों रुपये खर्च हो दिए, और बात वहीं की वहीं। अब कहते हैं मरता क्या नहीं करता। तब श्री कृष्ण जी ने कहा मेरे साथ चलो, अगर अपना कल्याण चाहते हो। उसके सामने दंडवत प्रणाम करो, उसको प्रसन्न करके लाओ, वो आएगा तो बात बनेगी, नहीं तो तेरी बेइज्जती भी होगी और धन भी व्यय हो लिया। अब रथ में बैठ के पांचों पांडव, छठे कृष्ण भगवान, ये 3 लोग आए। अपने आत्मा आध्यात्मिक मार्ग के अंदर किसी को कहने की आवश्यकता नहीं। जब 1 किलोमीटर यानी 1 योजन दूर, पहले योजन होते थे, 12 किलोमीटर के लगभग 1 योजन होता है। 4 कोस, पहले कोस होती थी, अब किलोमीटर होगी, क्योंकि पहले ऊंचाई लंबाई बहुत ऊंची ऊंची लंबे लंबे होते थे, 60-60, 70-70, 30-30, 35-35 फुट के ऊंचे, तो द्वापर के लास्ट में होते थे। तो वो कदम रखा करते, 1 किले 200 फुट तक 2 मिनट कदम में पूरा कर देते थे, इसलिए योजन नाम से उनके वो पंथ नापे जाते थे रास्ते। फिर कोस हो गए, बाद में कोस, और अब किलोमीटर होगी। छोटे छोटे आदमी हो गए, किलोमीटर बड़ी हो जाए हमारे लिए तो 15 मिनट लग जाए किलोमीटर पहुंचने में। तो कहने का भाव ये है कि उस समय 1 योजन यानी 12 किलोमीटर दूर रथ से उतर लिए, रथ पीछे पीछे आ रहा है, और वो 5 नंगे पैरों, जूते धर दिए रथ में, और पैदल आ रहे हैं। और जो ही जब श्री कृष्ण जी सुदर्शन जी की झोपड़ी के में सामने खड़े हुए, पहुंचे, बाहर बैठे सुदर्शन जी, और जो ही देखते ही उनकी भक्ति शक्ति के कारण, अच्छा उधर से क्या किया,
सुदर्शन जी ने अपने पूज्य गुरुदेव जी करुणामय जी से यानी कबीर भगवान से सारी वार्ता कह सुनाई कि ऐसे ऐसे राजा का भाई भीम आया था गुरुदेव, उसने ये कहा, मैंने ऐसे कह दिया, कोई गलती तो नहीं की। परमेश्वर ने कहा तने बहुत अच्छा किया बेटा, और एक और सुन ले, वो उनकी यज्ञ पूर्ण ना हो वो तेरे पास फिर आएंगे, ये तो काम बने तेरे से का, वो फिर आओगे तेरे पास नाक रगड़ने के लिए। अब सुदर्शन जी ने सोचा भैया फिर आएंगे, और गुरु जी ने बता दिया था कि उनका इतना पाप सिर पर धर लेगा जो वहां रोटी उनका अन्न खा लेगा। तो सुदर्शन जी ने सोचा तो खिसक जाए यहाँ से और 10-15 दिन किधर हो जा भगोड़ा। सुदर्शन जी तो झोपड़ी छोड़कर निकल गए सैर सपट्टे को, 10-15 दिन का टूर प्रोग्राम बना के। अब अपने भगत की इज्जत रखने के लिए, भगवान भक्ति को जीवित रखने के लिए स्वयं सुदर्शन रूप बनाकर वहां बैठ के झोपड़ी में बाहर। अध्यात्म मार्ग के अंदर किसी को कहने की आवश्यकता नहीं किस में शक्ति और किस में नहीं है। जब त्रिलोकी भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचे और सामने वो समर्थ शक्ति बैठी, अपने आप शीश झुक गया उसका, ये किसी के बस की बात नहीं, और दंडवत प्रणाम किया। जब श्री कृष्ण दंडवत प्रणाम कर रहे हैं एक वाल्मीकि और सुदर्शन को, तो साथ में 5 पांडवों ने भी करना था, क्योंकि उनकी नानी याद आ रही थी उनको। सभी ने दंडवत प्रणाम किया। जो परमेश्वर ने कहा सुपच रूप में, सुदर्शन रूप में, कहा कि हे त्रिलोकीनाथ और हे राजा युधिष्ठिर, मुझे क्यों लज्जित कर रहे हो, मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हो, मुझसे कोई गलती हो तो बताओ मालिक। श्री कृष्ण जी कहने लगे भगवान आप तो अंतर्यामी हैं, ये युधिष्ठिर राजा है, आपने पहचान ही लिया है, ये भीम है जो आपसे आया था, इसने जो गलती की अक्षमा याचना करने आया है। भीम तो माफी मांग। भीम ने माफी मांगी, अक्षमा याचना की, महाराज मेरे से गलती होगी, और राज नशे में, ताकत के नशे में मैं गलत बोल गया, आपसे अक्षमा करो। साधु तो इतने होया कर, अच्छा भाई माफ कर दिया, परंतु मेरी एक शर्त है, वह शर्त पूरी करियो। क्या शर्त है कि भीम को बता दी थी कि 100 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य मुझे दो, तब मैं चलूं तुम्हारे साथ, क्योंकि रोल मालिक सुदर्शन का ही कर रहे थे। और जब वो भीम पहली बार गया था, सुदर्शन जी से वार्ता हुई थी, सुदर्शन जी ने कहा था कि तुमने जब तो कूद कूद कर दुनिया मार दी, पहलवानी दिखा दिखा के, अरे भोगो अपना। तो उस समय इस भीम ने गुस्से में ये कहा था कि युद्ध जीतना कोई खाला जी का घर नहीं है, एक ताकत थी तो जीत लिया, एक के मारूं था 10 मरे थे। तो ऐसी बकवाद इसने गढ़ी थी, अपनी ताकत का इजहार किया था। और उस दर से एक तालाब था साथ में, बहुत बड़ा तालाब था, और वो तालाब था किसका? परमात्मा ने बताया कि ये जो कुंभकर्ण जो था, कुंभकर्ण रावण का भाई, उसके सिर का खप्पर था वो ओनली, कटोरा ऊपर का, और जिसमें भीम स्नान करके आया था, गोते मारा था, उसके पैर भी ना टक्के थे। और भीम भी उस टाइम 30, 35, 40 फुट का ऊंचा था। तो जो त्रेता युग में कुंभकर्ण था, उसका ये इतना हिस्सा, ये ऊपर का कटोरा सा, और ये पड़ा था, और उसमें पानी भरा था, वो तालाब के रूप में उसमें पड़ा था। भीम नहा रहा था, उसके पैर भी ना टक्के थे। तब उस समय परमात्मा ने बताया कि पहलवान तू जब क्या ताकत का इजहार कर रहा था, जो सामने सरोवर है जिसमें तू स्नान करके आया था मेरे से मिलने से पहले। कहाँ जी? वो कुंभकर्ण की खोपड़ी थी, और जिसमें तेरे पैर भी ना टक्के, तेरे से तो बड़े बड़े ताकतवर हो गए मूर्ख, तो अपने इसी में ताकत मान ली। हम अंदाजा लगाइयो, तो जिसकी खोपड़ी ये इतनी बड़ी होगी, 30-35 फुट का ये ऊपर का, तो उसका टोटल हाइट कितनी होगी उस आदमी की, कुंभकर्ण की। तो ये, क्योंकि आज हम अगर ये सुने किसी से कि 100-100, 150 फुट के आदमी होंगे, तो कोई ना चाहे 100 की 100 सत्य है। अब कहने का भाव ये है, हम उस
पूर्व की इन बातों पर ना जाएं, क्योंकि आज विश्वास होना कठिन है, लेकिन भक्त विश्वासी होते हैं। आपको विश्वास होना चाहिए जो दास बोल रहा है वो सच्ची है। अब इसमें क्या है कि श्री कृष्ण जी ने कहा कि जो आपकी प्रथम कंडीशन है कि 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल मुझे दो। हे परमात्मा, आपकी वाणी है, क्योंकि चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हे डरे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेलरे। कि चारों युग में हमने आके ये ज्ञान दिया है, और चारों युग में यही वाणी बोली जिसको कबीर वाणी बोली जाती है, क्योंकि परमात्मा एक कवि की तरह आचरण करके प्रत्येक युग में ये ज्ञान प्रचार करते हैं। लेकिन ये काल का प्रेशर फिर बाद में उसको दबा लेता है, उसको कबीर वाणी कहते। वेदों में भी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 96 के मंत्र 17 में और 18 में कति स्पष्ट कर रखे कि वो कबीर देव परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख कमल से उच्च स्वर में लोकोक्तियों के माध्यम से कविताओं से ज्ञान प्रचार करता है। वो कबीर वाणी द्वारा अपना ज्ञान बोलता है, कबीर वाणी, हम उसको कबीर वाणी कहते हैं। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि भगवान आपकी वाणी है, आपका विधान है। संत मिलन को चालियो तजमायो अभिमान, जो जो कदम आगे रख ओ हे योग समान। एक विधान है पुण्यात्माओं, परमात्मा ने इन वाणियों को बोलकर आप जी को भी सतर्क किया है। प्रत्येक युग के पुण्यात्मा भक्तों के लिए क्या बताया कि जब सत्संग में आप जाते हो तो वहाँ अभिमान ना हो, ना पद का हो, ना जाति का हो, ना धन का हो। क्योंकि इतना तो आपको ज्ञान हो ही जाता सत्संग माने से कि काया तेरी है नहीं तो माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। कितना बड़ा अधिकारी है, ते राजा है पृथ्वी का, 1 सेकंड में मृत्यु हो जाती है और संपत्ति भी गई, शरीर भी गया, जिसका अभिमान था वो पद भी गया, अरब क्या बनेगा। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुरडी चरने जाई। ये विधान है भगवान का। जो भक्ति नहीं करते और राजा भी है या रंक है या वैसे कोई अन्य पोस्ट पद और धन जिनके पास है, वो संपत्ति का अभिमान किस लिए कर रहे हो। आपको सांस का भरोसा नहीं, 1 मिनट में मृत्यु हो जाए, फिर अगले जन्म में गधा बनेगा। जो भक्ति नहीं कर रहा और भक्ति करेगा उसमें ये अवगुण होंगे ही नहीं। तो क्या बताते परमात्मा, संत मिलन को चालियो भाई तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे। संत की तरफ जितना प्रस्थान करते हैं ऐसे भाव से, सो सो योग समान, एक यज्ञ के तुल्य वो कदम आपका माना जाएगा, उसका इतना पुण्य मिलेगा। अब इतना एक यज्ञ करने में करोड़ों रुपया लगा युधिष्ठिर जी का, और वो यज्ञ आपको स्वाभाविक मिल रहा है इस भाव से संत के दर्शनार्थ सत्संग आने से, तो आपको कितना सुलभ किया वो सारा कुछ पुण्य। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे भगवान, आप जी की अमरवाणी है, आपका विधान है, आप देख सकते हो अंतर्यामी हैं। आज ये 500 पांडव बेशक राजा भी हैं, और आज इनके साथ जो बीत रही है यही जानते हैं। संसार में बेइज्जती हो ली, पाप का गट्ठड़ इनके सिर पे रखा है, यज्ञ इनकी पूर्ण नहीं हो रही। आज ये कितने विनम्र हैं और किस भाव से आपसे मिलने आए हैं, और इस भाव से आने वाले को आप कहते हो कि एक यज्ञ, एक कदम यज्ञ के तुल्य है। तो हे परवरदिगार, हे सृजनहार, आप 100 यज्ञ रख लो, बाकी हम दीनों की झोली में डाल दो। वहाँ से यहाँ तक आने के लिए कहाँ से, जहाँ से चले हैं, चाहे रथ में आए हैं और चाहे आप गाड़ी में आते हो, चाहे रेलगाड़ी में आते हो, कार में आते हो, वहाँ से यहाँ तक के जितने स्टेप हैं ये आपके एक यज्ञ के तुल्य माने जाते हैं। जो ऐसे भाव से आते हैं, सच्ची श्रद्धा से आते हैं, तो उसमें पांडवों की तो जमीन खिसक रही थी पैरों के नीचे की। संकट नौकानो और धन खर्च हो लिया बहुत गना, तो वो तो साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना, उनको क्या जरूरत थी यज्ञ प्राप्त करने की। वो तो एक उनका अपना सामर्थ्य है,
दिखाना चाहते थे। तो परमात्मा बोले भाई चलो चलते हैं। और भीम से कहा कि भीमदेव, हे भीमसेन अखान जी, ये मेरी सुमरणी रखी है भाई, खुट्टी का टंगरी है सुमरणी, यानी माला जो जाप करते थे सुदर्शन जी, वो वहां खुट्टी पर टंगी हुई थी हंगर पे, कि उस माला को दिए उठा के सुमरणी लाइब्रेरी में चलूं भाई। फिर अब भीम जब उस माला को उतारने लगा, वह माला टस से मसली हुई और ने पूरा जोर लगा रहा कि इज्जत का नाश हो गया। परमात्मा बोले, रे पहलवान, जब न्यू कह था सूरवीर कि एक का मारो था 10 मरे थे, ताकत ने युद्ध जीता। अब ये एक माला ना उतरती तेरे तो ताकतवर शर्मिंदा होकर छोड़ कर बैठ गया। और परमेश्वर ने ऐसे हाथ किया था, माला अपने आप उठ कर आएगी, आंगली में गल गई। तो पुण्यात्मा तब उनको यकीन हुआ था कि घड़े डरे हुए थे युधिष्ठिर, और कि उनका मन में जच्चा भी थी नो सामने बैठा एक झोपड़ी में एक कैसी वेशभूषा थी परमात्मा की, जैसे शूद्र। आप आज से पहले तो और ज्यादा थी, वर्तमान में ऐसा नहीं रहा। तो कैसे एक फटे पुराने से कपड़े मैले से, एक लंगोटी धोती बांध रखी घुटनों तक टेढ़ी बेडी सी, और बैठा ऐसे थोड़ी थोड़ी दाढ़ी सी बड़ी हुई। तो ऐसे व्यक्ति को देखकर उनका विश्वास नहीं हो रहा था पांडवों का कि ये महापुरुष होगा। और जब तक थोड़ा बहुत विश्वास ना हो, थोड़ी बहुत आस्था नहीं बने, तो वह कच्चापन रहता है। तो वो दृढ़ता लाई, जब वह माला अपने आप उठ कर आई तो उनको कुछ विश्वास हुआ कि संत है भाई काटेगा। हम तो इस बात ने ज़्यादा पसंद करते हैं, छोटी मोटी छू मंत्र देख लें तो ज़्यादा जल्दी असर हो जाता है। लेकिन परमात्मा को रथ में बैठा के और फिर कहाँ पहुँचे, फिर पहुँचे यज्ञ में। और यज्ञ मंडप में 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण और उनके रिश्तेदार यादव 56 करोड़ बैठे, सारे आसन न्यारे न्यारे दे रखे। और जो ही उस मंडप में परमात्मा पहुंचे, छोटी सी लंगोटी धोती बांध रहे और शूद्र टाइप से, जैसे एक ग्रामीण से होते, और वह बैठे सारे कति प्रभु पाके, सबके आसन न्यारे न्यारे देवताओं के ऋषियों के, और पूजा करो सब मत्था टेके वो तांडी पाक रहे थे। और जब वो क्या कह रहे थे, आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि शंख क्यों नहीं बजा, तो ऋषि लोग, देवता लोग, ब्राह्मण कह रहे थे इनके पाप पे बहुत गड़े हैं, ऐसे कैसे बजेगा शंख, इनको तो भोगने ही पड़ेंगे। और जब परमात्मा प्रवेश किए सुदर्शन रूप में, सब अपने मुख पर कपड़े रख रख कर हंस रहे हैं कि ये लाए खोज कर ये बजाएगा इनका शंख। तो इतने पाप इकट्ठे कर लिए इन्होंने। तो वो तो ऐसी धारणा किए हुए थे। उधर से द्रौपदी को जाकर के श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे द्रौपदी बहन, अब ये आ गया, इस महापुरुष के भोजन करने से तुम्हारा काम बनेगा, तुम्हारी यज्ञ पूर्ण होगी। और बढ़िया भोजन बना बहन, बढ़िया भोजन तैयार करो महापुरुष के लिए, स्वच्छ नहा धो के। अब द्रौपदी ने सोचा कोई नौकर नौकरानी न कहूंगी कि दे काम बिगाड़ दे, और संत को पसंद ना आते, एक रह रहा है यो खुश करना, और इसी से सब कुछ होगा। अपने हाथों उस रानी ने, द्रौपदी तो रानी थी उस समय, अपने हाथों से भोजन बनाया कई प्रकार का, अलग अलग से कई सब्जी बनाई, दाल बनाई की तक कचौड़ी की तक पकौड़ी, दही बड़े, रोटी, हलवा, खीर, पूरी, सारे बना के न्यारे न्यारे आइटम और थाली में रख दिए, सुदर्शन जी के सामने रख दिए। अब सुदर्शन जी क्या करते थे, वो केवल 5 ग्रास खाते थे, यानी उसने एक अपना फार्मूला बना रखा था भी ना ज़्यादा खाना है और ना कम खाना है। भक्ति ऐसे ही होती है, जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट है कि हे अर्जुन, ना तो ये योग माने भक्ति साधना, न तो ज़्यादा खाने वाले की
और ना बिल्कुल ना खाने वाली यानी व्रत रखने वाले की, और न ज़्यादा सोने वाले की, और ना लोग दिखावा ज़्यादा जागने वाले की, ये कभी सफल नहीं होती। और सूक्ष्म वेद में कहा कि प्रथम अंजल संयम राखे और योग युगत सब सतगुरु भाखे। पहले खाने में संयम बरते, इतना भी ना खा ले दड़ी पक्का फिर रूटे गड़ाई नींद आवे, फिर कैसे भक्ति करेगा। और ऐसी बिल्कुल भी ना खा कमर टेढ़ी हो जा, बिना खाए आंत मुस जाए, ये कैसे भक्ति बनेगी। और ना ज़्यादा जागने से भी भक्ति नहीं बनेगी, ना ज़्यादा सोने से बनेगी। यानी सिंपल वे से कहते हैं प्रथम अंजल संयम राखे और योग युगत सब सतगुरु भाखे। ऐसी ज्ञान सतगुरु देगा कि ना तो व्रत रखना और ना ज़्यादा लोग दिखावा जागरण की हो सकता, नींद आवा जब सो जा, और घना सोना भी नहीं है, ऐसे भक्ति हो। तो क्या किया था जो सुदर्शन जी अपना 5 यानी जो भी खाते थे दलिया खिचड़ी बनाया करते थे, और कौन सा साग सूग की सब्जी बनाते थे घास फूस तोड़ के और उसमें रोटी डाल के ऐसे बना के 5 बार खाते थे, बस 5 ग्रास, फिर नहीं खाते थे। तो ऐसे ही मालिक ने रोल तो वही करना था, यो परमात्मा है, यो कच्ची नहीं छोड़ता किसी भी भूमिका को। जैसे काशी में आए 120 वर्ष रहे और धानक बन के जुल्हा बन के न्यू का न्यू रोल किया, कि तो कपड़े बेच रहे हैं, कि तो अपना रोजा कपड़े बुन रहे हैं, चरखा चला रहे हैं, और खुद मालिक सारी सृष्टि के बुनने वाले। तो वहां भी इटी जाकर बैठ के किसी के स्वप्न में भी नहीं कि सुदर्शन नहीं है। अब कृष्ण जी को थोड़ा सा आभास होता कि जो बेसिक सुदर्शन हो पर है परमात्मा का रूप, फिर भी भूल पड़ जाती है, क्योंकि हम कितने ही विद्वान और कितने ही महान बने रहे, अपनी अहम छूटता नहीं। उधर से परमात्मा ने क्या किया, सुदर्शन रूप में जितने भी आइटम नारे नारे कटोरियों में रखे थे, उनमें से थोड़ा थोड़ा उठाकर थाली में डाल लिया, थोड़ा थोड़ा सबका, कि सबका आदर हो जा। जो भी आइटम बना रखे हैं चाहिए इतना लिया, और थाली में डाल के खीर भी, हलवा भी, सब्जी भी, दाल भी, कचौड़ी भी, पकौड़ी भी, दही भी, बड़े भी, सारे इकट्ठे कर लिए, हलवा और खीर भी, और लगे मिलाने, फिर उसकी खिचड़ी बनाने। अब द्रौपदी ने देखा, सोचा कि इसने खान का भी ना पता, यो काहे के शंख बजावेगा, सूदर रहा, सूदर का मन में सोच रही है वह। मैंने तो 1 घंटे तक आंखें फुड़वाई धूमे में चूल्हे पे, और नारे नारे आइटम बनाए, इसने सारा ही गुड़ गोबर कर दिया, काहे का शंख बजाएगा। और यह कुदरती बात होती है, बहन कोई अतिथि आ जाता है तो इतना बढ़िया भोजन बनाती है, ये सोच करके कहीं ये खाने वाला मेरे बनाए हुए भोजन को बाहर जा करके बिसरावा नहीं, यूं ना कह दे कि किसी बहन सी फूहड़ सी, ना सब्जी नमक ठीक था ना कुछ और ठीक था। अपनी जितनी सूझबूझ से वो अन्य दिनों से अधिक अच्छा भोजन तैयार करती है, बिल्कुल लो ला के बनाती है। तो उसने उस दृष्टिकोण से तो वो वैसे बनाया था, और वो न्यों सोचा थी वो घास फूस खानिया आदमी, और आज ये खाओगा कभी खीर कभी हलवे, उंगली चाटता रह जाएगा, और मेरी 100 जगह गुण गाओगा कि द्रौपदी जैसा आहार भोजन मैंने कहीं नहीं खाया भाई। वो आशा ये लगाई बैठी थी, वो उसने सारी आशाओं पर पानी फिर गया जब महापुरुष ने इकट्ठा कर लिया। अब मालिक ने क्या किया कि 1 ग्रास खाया, और वो शंख ने आवाज लगाई, फिर बंद हो गया। फिर दूसरा ग्रास खाया, फिर बोल लिया। 5 ग्रास में जो डाला था सारा खा लिया, 5 ही बार में शंख बोलकर फिर चुप हो गया। युधिष्ठिर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि भगवान आप तो सचमुच ये तो देवता ले आए, सुदर्शन जी क्या ये तो देवता आगे ही न हमारा शंख बजा दिया, हमारा कल्याण हो गया। श्री कृष्ण जी कहने लगे अभी कुछ नहीं हुआ है। क्या मतलब कि ये शंख तो रुकना नहीं चाहिए था इनके भोजन खाने से, ये शंख काफी देर तक बजना चाहिए था, अखंड घंटों तक इसकी आवाज होनी थी। और ये बार बार ये तो हो गया पक्का कि इस औरों के खाने से तो टस से मस नहीं हुआ था, और इनके ग्रास खाया इतनी बार ये बोल लगे लकल मारे था, तो इतनी तो जचगी संत तक काटे का है। लेकिन फिर युधिष्ठिर ने सोचा कि इनसे भी बढ़कर और कौन होगा भगवान जिसको बुलाना होगा।
श्री कृष्ण जी ने कहा कोई बुलाना शेष नहीं रह रहा, ये तुमने के बाल में एक सा दिखा है, इसके एक बाल के बराबर ये 3 लोक नहीं, इतना शक्तिशाली महापुरुष है, मैं इसको देख रहा हूँ अपनी दृष्टि से। लेकिन उस कन्या पहचान में नहीं आ रही थी, वो भगवान आ रही है। शक्तिशाली जरूर दिखे थे श्री कृष्ण जी ने कि तुमने के वाल्मीकि यानी वाल्मीकि सा एक शूद्र दिखाई दे है, इसके एक बाल के समान भी 3 लोक नहीं है, और यही इससे अतिरिक्त कोई साधु इस पृथ्वी पर है भी नहीं। मेरी अपनी जो दृष्टि जहाँ तक काम करिए, श्री कृष्ण जी बता रहे। लेकिन अपने घर में कोई गड़बड़ है, किसी सदस्य ने कोई गलत सोच रखा है, उससे पूछते। श्री कृष्ण जी ने पता था द्रौपदी ये कर सका गड़बड़, क्योंकि इसने भोजन बनाया, आम आदमी ने ऐसे खाते देख है यज्ञ में तो महसूस तो करते ही है। द्रौपदी से पूछा कि बहन साची बता दिए, तेने इस महापुरुष के बारे में क्या विचार किए जब ये खाना खा रहा था, और इसके अतिरिक्त इस पृथ्वी में कोई संत नहीं है जो तुम्हारे इस दुख न दूर कर देगा। द्रौपदी कहने लगी जी मेरे से गलती बन गई, मैंने 1 घंटे तक तो धूमे में आंखें फुड़वाई और ये भोजन तैयार किया, सोचा ये था, और जब इन्होंने मेरी आशा के विपरीत और ये सारा कुछ ऐसा कर दिया, मैंने ऐसे ऐसे सोच लिया कि शूद्र का शूद्र, ये काहे का शंख बजेगा, इसने खाने का भी नहीं पता। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि द्रौपदी आपका काम था भोजन बनाना, इनका काम था खाना। अब इस तरह की जो बकवास बनवाई है ना, जिस कारण से शंख नहीं बजा, अब एकदम पसीना आ गया द्रौपदी के कि या तो उसका भी शंख तो बज जाए तो है, और संत भी काटेगा ना, तो रानी की नाड़ ना मुड़े, जल्दी सी गर्दन टेढ़ी नहीं होती झुकने के लिए, आदमी झुक जाया करे। तो झुकाए बिना नम्र हुए बिना भगवान रजा नहीं बख्शा, ये नियम है मालिक का। अति आधीन दीन हो प्राणी, अर्ता को कहना ये अकथ कहानी। आधीन्य के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई बारियो बेअदबी सरकार। अब द्रौपदी मरती क्या नहीं करती, कहने लगी जी क्या करूं कि ये जो इसके धूल भरे पैर है ना संत के, इनको धो, एक तसला परात ला और लोटे तो धो अपने हाथों से, और उसने पीनू का नो धूल भरी, तब तेरा अंतःकरण का मैल भी जो संत के विषय में तेने दोष लाया है वो भी कटेगा और तुम्हारा शंख भी बजेगा। अब मरता क्या नहीं करता, द्रौपदी डाई अपने हाथों चरण धो इस महापुरुष के, और फिर डाल कर गिलास में पीने लगी। जब श्री कृष्ण जी ने कहा बहन आधा मुझे भी दे दो, इसे महापुरुष का चरणामृत कद कद मिल रहा है। जो ही उन्होंने चरणामृत लिया तो शंख ऐसे बजा नो स्वर्ग तक आवाज गई, पूरी पृथ्वी के ऊपर हरे भरे फूल फल से लदपद वृक्ष हो गए, जो सूखे खड़े थे वो भी फल फूल गए उस परम पिता की कृपा से। अब थोड़ा सा वो अमृतवाणी जो गरीबदास साहिब जी ने भगवान की महिमा की बोली है, जैसे तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी के विषय में लाखों वर्ष पहले की घटना घटी हुई अपनी वाणी में चौपाइयों में चित्रार्थ की, सत्य एज इट इज बिल्कुल सही। ऐसे ही गरीबदास साहिब को परमात्मा मिले थे और उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी थी। तो गरीबदास जी की जो दिव्य दृष्टि थी वो तुलसीदास जी की दिव्य दृष्टि से कई गुना रेंज की थी, कोई 1000 गुना ज्यादा थी ताकतवर। श्री जो तुलसीदास जी थे वो श्री रामचंद्र जी तक ही सीमित थे और उसी की कथा को वो बता सके। और गरीबदास जी को जो प्राप्त दिव्य दृष्टि हुई और आंखों देखा भगवान को वहाँ सतलोक में, फिर सारी व्यवस्था देखी, उसके बाद जो उन्होंने जो चित्रार्थ की है वो वाणी आपको परमात्मा की सुनाते हैं। 5 पांडव संग हैं और 6 कृष्ण मुरारे। 5 पांडव साथ थे और 6 आपके कृष्ण मुरारी। 5 पांडव संग हैं और 6 कृष्ण मुरारे। चलियो हमरी यज्ञ में हे समर्थ सिरजनहारे। गरीबदास जी कह रहे हैं, श्री कृष्ण जी ये बोल रहे हैं कि हे समर्थ, ये सारी सृष्टि के रचनहार, एक बार हमारी यज्ञ में चलने का कष्ट करें। 5 पांडव संग हैं और 6 कृष्ण मुरारे। चलियो हमरी यज्ञ में हे समर्थ सिरजनहारे। पांडव यज्ञ अश्वमेघ में सतगुरु किया प्याने।
पांचों पांडव संग चले और साथ छठे भगवान। जब पांडव यज्ञ की तरफ चले, परमात्मा कहते हैं पांडव यज्ञ अश्वमेघ में सतगुरु किया पियान। पियान मैंने प्रस्थान किया। और पांचों पांडव संग चले और छठे भगवान, जिनको तुम भगवान मान रहे थे वो पीछे पीछे चल रहे थे उनके। पांडव यज्ञ अश्वमेघ में वाल्मीकि की दे, शंख पचायन बजा दिया वहाँ रखा नहीं संदेह। वहाँ वाल्मीकि एक, जो कि वाल्मीकि रूप के उस वर्ण में प्रकट थे परमात्मा। और वाल्मीकि को तो बहुत छोटी जातियों में माना जाता रहा है, कहते उसमें, और इसे महापुरुष, और कहते वो संदेह भी समाप्त किया कि जाति और मजहब और धर्म का इसमें कोई लेन देन नहीं है। भक्ति मार्ग, भक्ति जो करेगा सत्य और उसकी होगी गत। सुपच रूप धर आईया, क्लियर कर दिया। सुपच रूप धर आईया वो सतगुरु पुरुष कबीर, तीन लोक की मेदनी वासुर नर मुनि जन भीड़े। तीन लोक की सारी सेना इकट्ठी हो रही थी। 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवता, 12 करोड़ ब्राह्मण, जिनका चारों वेद कंठस्थ याद थे, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी, और अनेक 56 करोड़ यादव। सुपच रूप धर आईया सतगुरु पुरुष कबीर, तीन लोक की मेदनी न सुर नर मुनि जन भीड़। सुपच रूप धर आईया वो सब देवन का देव, सब देवों का, सब भगवानों का भगवान, कुल का मालिक, परम अक्षर ब्रह्म। सुपच रूप धर आईया वो सब देवन का देव, कृष्ण चंद्र पग धोइया और करीतास की सेव। श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी के साथ मिलकर उस परमात्मा वाल्मीकि रूप में बैठे भगवान कबीर साहब के चरण धोए। 88 ऋषि जहां और देवा 33 कोटे, शंख न बाजा ताश के वो रहे चरण में लोटे। पंडित 12 कोट हैं और 84 शब्द, शंख न बाजा ताश से वो पिए मान का मद। अब गरीबदास जी कितनी निर्णायक वाणी बोल रहे हैं कि 88,000 ऋषि जहां और देवा 33 करोड़, और शंख न बाजा ताश से फिर हो रहे शर्मिंदा होकर लास्ट में, पहले तो ये कह रहे थे यू काय को शंख बजाओगा, शूद्र पकड़ कर लाए हैं, और फिर कहते चरणों में वहां लेट गए सारे के सारे, लेकिन मान्य फिर भी नहीं। क्यों? पंडित 12 कोटि है, 12 करोड़ ब्राह्मण, और 84 शब्द। 84 शब्द ये गोरखनाथ जैसे जो शब्द हैं 84 प्रकार के, ये वेल नोन से हुए, ये भी वहीं बैठे थे। और शंख न बाजा ताश से वो पिए मान का मद, कि उनसे शंख नहीं बजा क्योंकि वो तो अभिमान का नशा किए बैठे थे। ऋषि मैं ऋषि सद पाक के अपने आप को प्रभु बनाए बैठे थे। सुपच रूप को देख कर द्रौपदी मानी शंख, शंख सुदर्शन जी के वेशभूषा को देखकर द्रौपदी के मन में दोष आया। सुपच रूप को देख कर द्रौपदी मानी शंक, शंका होगी कि यू काहे का संत होगा। और जान गए जगदीश गुरु फिर नु बजा को न शंख, इसलिए शंख नहीं बजा। 56 भोग संयोग कर 56 भोग को इकट्ठा करके जो अलग अलग बना रखे थे आइटम, 56 भोग संजोग कर ये कीने पंच गिरा से। द्रौपदी के दिल दुई थी, नहीं था दृढ़ विश्वास, उसके मन में दोष था। सुर नर मुनि जन यज्ञ में वो त्रिलोकी के भूप, 3 लोक के भगवान श्री कृष्ण भूप राजा। सुर नर मुनि जन यज्ञ में वो त्रिलोकी के भूप, सुपच यज्ञ में आईया जो नित बेचत है सूप। 56 भोग न भोगिया ये कीने पंच गिरा से। खड़ी द्रौपदी उन्मुनी व घाल रही थी सांस, अंदर ही अंदर नुकरी जी बता इसने क्या कर दिया है, देख खाना भी नहीं आता। 1 मिनट में पता नहीं क्या क्या सोचता है, मन बड़ा पापी है।
बोले कृष्ण महाबली ये क्यों बाजा नहीं शंखे। भाई इस महापुरुष के भोजन खाने से शंख क्यों नहीं बजा। बोले कृष्ण महाबली ये क्यों बाजा नहीं शंखे। जान राय जगदीश गुरु ये काटत मन की बंके। अब गरीबदास जी क्या बता रहे हैं कि 5 बार तो बज गया, आगे बजा नहीं। तो श्री कृष्ण जी सोच रहे हैं कि ये शंख क्यों नहीं बज रहा, इस महापुरुष के अखंड क्यों नहीं बजा। और फिर मन में अपने आप बता रहे हैं कि ये द्रौपदी का बल निकाल रहे हैं, बल इसमें जो बकवाद है उसको सीधा कर रहे हैं। जैसे कोई शरीय में लोहे में बल हो जा, बंक हो जा, तो उसका थोड़े मार मार कर सीधा कराया करे। तो परमात्मा कह रहे हैं इसके बल निकाल रहे हैं कि सिद्धि हो जा और संत का आदर करना सीखे। बोले कृष्ण महाबली भाई क्यों बाजा नहीं शंखे। जान राय जगदीश गुरु कि ये सारी सृष्टि के मालिक, ये जगत के गुरु कबीर भगवान बैठे सामने परमात्मा, ये काटत है मन बंके। द्रौपदी के मन का बल यानी बंक टेढ़ापन ठीक करें, इसको सीधा करें। द्रौपदी श्री कृष्ण जी कहते हैं द्रौपदी दिल को साफ कर और चरण कमल लोलाए। वाल्मीकि के बाल सम ये 3 लोक नहीं पाए। चरण कमल को धोए कर ले द्रौपदी प्रसाद। अंतर सीना साफ हुए तेरे जल सकल अपराध। इसके चरण धो के पी तेरे पाप कटन, जो संत के प्रति तेरे दोष आ गया। चरण कमल को धोए कर ले द्रौपदी प्रसाद। अंतर सीना साफ हुए तेरे सकल जड़ अपराध। बाजा शंख शोभान गति और कण कण भई आवाज। स्वर्ग लोक बानी सुनी और 3 लोक में गाज। जब द्रौपदी ने जल पी लिया चरणामृत, और कहते हैं इतनी गजब की आवाज हुई शंख की, मीठी 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 मीठी, पूरे स्वर्ग तक आवाज गई। और पूरी पृथ्वी पर जितने भी वृक्ष थे सूखे भी हरे हो गए, फल फूलों से, पौधे फूलों वाले फूलों से लदपद और फलों वाले वृक्ष फलों से लदपद हो गए। शरण कबीर जी दोग है टूटे जम की बंद। बंदी छोड़ अनाथ हैं ये सतगुरु कृपा सिंध। पंडों यज्ञ अश्वमेघ में आए नजर निहाल। जमराजा की बंद में वहाँ खलहल पड़ा कमाल। ब्रह्म प्राण परम पद सुपच रूप धर आए। वाल्मीकि का नाम धर फिर बंद छुटाई जाए। ये बरदबाने साजही जुगन जुगन जगदीश। 33 करोड़ छुटाइयां जद मारे तोड़े भुज 20। अब क्या बता रहे हैं परमात्मा, गरीबदास जी बता रहे हैं उस भगवान की महिमा। 33 करोड़ देवता जहां कहते हैं यज्ञ रची जब पांडव राजा। नौ नाथों नहीं नादू बाजा। अपने आत्मा में देखो, ये अगस्त ऋषि जो थे, अगस्त ऋषि जी ने क्या किया कि 7 समुद्रों को एक ही घूंट में पी लिया। बता के किला तोड़ दिया और के काम आया किसी के उल्टे खुट्टे ठोके। अब यहाँ क्या बात बता रहे हैं कि जैसे इसे सिद्धि दिखाकर ये सारे प्रभु पाक रहे थे। कहते यज्ञ रची जब पांडव राजा। नो नाथो नहीं नादू बाजा। नादू माने शंख। और 84 सिद्ध रिद सब मोहे। पूर्ण ब्रह्म ध्यान नी जो है। ये 84 सिद्ध 84 और जितने भी ये थे इन्होंने, क्योंकि इन्होंने पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं कर रखी थी। ये और उठपट तो कर सके, किसी का भला नहीं कर सकते, इनसे 3 ताप भी नहीं कर सकते। तुम कौन राम का जपते जापम। तात कटे न ये 3 तापम। तुम कौन भगवान की भक्ति कर रहे हो जिनसे तुम्हारे 3 ताप भी नहीं कट सकते। फिर क्या बताते हैं परमात्मा कि उसके अंदर बहुत से संत महात्मा आए हुए थे। 5 पांडव कृष्ण शरीरा। जिनसे यज्ञ वही नहीं थीरा। 5 पांडव भी भगत थे और श्री कृष्ण को सुप्रीम मान रहे थे। वो भी वहीं बैठा था यज्ञ में और उनसे वो यज्ञ संपूर्ण हुई नहीं, शंख नहीं बजा।
एक बाल्मीक नीचे कुल साधु, जिन शंख पचायन पूरे नादू। कि एक बाल्मीक नीचे कुल में जो तुम मानते थे, उसने ये शंख बजा के दिखा दिया, उसने शंख बजाया। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, यज्ञ रची जब कृष्ण किया आरंभ रे, बाजा सुपच का शंख स्वर्ग में धुनी सुनी, गण गंधर्व गलतान सकल ज्ञानी गुणी, बाल्मीक के शंख को किए सुर मातरे, और द्रौप सुता के दिल में आई भ्रात रे, कण कण बाजा शंख स्वर्ग में सैल रे, पंडों ताप विध्वंस किए सब बद फैल रे, ऐसा अतरद कीन दीन के सिर धरी, हरिया महबूब कहता दास गरीब धनी, नर कबीर हरि है। अब यहाँ निर्णय दिया गरीबदास जी ने कि देखो ये कितने समर्थ हमारे भगवान कबीर साहब, सारा कुछ आप किया और महिमा अपने भगत सुदर्शन जी की कर दी, क्योंकि परमात्मा जो महिमा से परिपूर्ण है उसको महिमा की आवश्यकता नहीं होती। अब कहने का भाव ये है कि उस समय परमात्मा ने, अब ये हमने ये परमात्मा शिक्षा दे रहे हैं कि तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न ये तीनों तापम। कि तुम किस भगवान की भक्ति कर रहे हो जिससे तुम्हारे ये तीन ताप भी नहीं कट पाए। अब देखो सुदर्शन जी क्या हुआ, सारा कुछ हो गया और युधिष्ठिर के सामने सारी लीला होगी। परमात्मा ने 2 घंटे तक सत्संग किया, वो ऋषि सुर सारे बैठे थे, देवता और 56 करोड़ यादव, 12 करोड़ ब्राह्मण, और किसी के जू नहीं रेंगी रे कर्म ही नो, तुम सारी उम्र हो गई, तुमने 4 वेद गोट रखे, ऋषि बन गए, दुनिया तुम्हारी महिमा करती है, तुम भला एक नहीं कर सके। इतना कुछ इनके साथ बीत रही थी, प्रेत बाधा थी, 3 ताप का दुख था, वो भी ना हरण हुआ तुमसे, और फिर भी अकल ठिकाने नहीं आई, क्योंकि वो तो शूद्र दिखाई दे था। और वो पाक रे प्रभु, परमात्मा ने अपनी वाणी में कहा है, स्वर नर मुनि जन 33 करोड़ी, ये बंधे सभी काल की डोरी। ये 33 करोड़ स्वर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंधे सभी काल की डोरी। और क्या बताते हैं, इन 33 पर तलब है, कोई बकरा कोई बोके। कि ये 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, जितने भी आन उपासक हैं परमात्मा की सत्य भक्ति छोड़ के, ये 84 लाख योनियों में जो के तो बने रहेंगे। अब जब युधिष्ठिर जी के मन में ये दोष आया कि हे भगवान, ये ऋषि महर्षि ऐसे ऐसे चमत्कार दिखा रखे इन्होंने, दुर्वासा जैसी तोब बैठी और वशिष्ठ जैसी तोब बैठे, और इनसे और नौनाथ गोरखनाथ जैसे आ रहे जिन्हें पहाड़ को सोना बना दिया, आज सारे फेल। तो परमात्मा यही बताना चाहते थे, ये ड्रामा तो कर सकते पर भला ना कर सकते किसी का, क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा के सत भक्ति नहीं कर रहे, उन सत मंत्रों से लाभ होगा। तब युधिष्ठिर जी ने कहा कि ये सभी ये कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं कि गरीबदास सब रूप में तू ही बोलो नार। फिर श्री कृष्ण जी में मालिक ने फीड कर दिया। श्री कृष्ण जी ने कहा कि देख युधिष्ठिर सब बैठे ना, ऋषि महर्षि 33 करोड़ देवता अपने आसनों पर प्रभु पाके बैठे थे, अलग अलग चादर बिछा रखी। तो श्री कृष्ण जी ने ऐसे कर दिया उनकी तरफ, ऐसे कि अब देख इनको, अगला जन्म इनका ऐसे होगा स्वर्ग के बाद। कोई तो कुत्ता बड़ा खड़ा आसन पर, वो 33 करोड़ देवता ऋषि, और कोई गधा बनकर ने उठा रहा पूछड़ ऊपर ने, कोई गादड़ बनकर भाग रहा है, भागता दिख गया फटाफट। यानी कोई सर्प बना है, कोई कछुआ बना है, कोई कुछ बना है, आप अपने आसन पर ऐसे बने खड़े हैं। तब युधिष्ठिर जी ने कहा कि हे भगवान अपनी लीला बंद करो। कृष्ण जी बोले लीला नहीं, यह तो सच्ची है, इनके साथ अगले जन्म में ऐसा होगा इनका। और यही परमात्मा बता रहे हैं कि इन 3300 पर कलम है, कोई बकरा कोई बोक,
ये 84 लाख योनियों में जाएंगे जितने भी देवता और ये ऋषि महर्षि है। तो उसके बाद भी उनकी अकल ठिकाने नहीं आई। वो तक खुश हो गए, पांडव हमारा पीछा छुट्या, हम सफल हुए। और कितना लाभ हुआ, एक संत के आशीर्वाद और भोजन खाने से केवल प्रेत बाधा छूट गई, मोक्ष नहीं। और वो उनसे सारे देवताओं से भी ना छूटे थी, वह प्रेत बाधा ना छूट रही थी उनकी, श्री कृष्ण से भी दूर नहीं हुई। वो जो बाधाएं उनको पैदा होगी थी, कर्म का दोष जो दुख था, तो उस परमात्मा ने वो भी दुख किया दूर। और वो सत मंत्र के जाप से आपका मोक्ष भी होगा। तो यहाँ जो आप जी आते हो, जैसे श्राद्धों के विषय में एक लिखा हुआ विष्णु पुराण में कि जैसे वो तो पहले सारा डिटेल दे रखी है, श्राद्ध ऐसे करो वैसे करो वैसे करो वैसे करो, लास्ट में ये बता दिया कि एक तरफ तो एक योगी भोजन और एक तरफ 1000 श्राद्ध जीवने वाले पंडित बैठे हों, और एक तरफ वो योगी हो, योगी संत सत भक्ति वाला। वो क्या करेगा, उस एक के ही भोजन कराने से 1000 पंडितों का भी उद्धार और पितरों का भी उद्धार और यजमान का भी उद्धार होता है। लेकिन वो संत का मिलना, बहु नाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपते वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है। तो कहने का भाव यह है कि ऐसी सत भक्ति वाला भक्त संत मिलना वो बड़ा मुश्किल है, जो 1000 श्राद्ध भोजी ब्राह्मणों का भी उद्धार कर दे, यजमान का भी उद्धार करे, उनका पितरों का भी उद्धार करे। तो ये आपको दास ने वो भगत बनाए हैं जो आपको यहाँ भोजन कराया जाएगा, और उस भोजन कराने यानी उस दान के सहयोगी को कितना लाभ मिलेगा। देखो पुण्यात्माओं, आप जो यहाँ दान करते हैं वो दान आपका नहीं रहा, आपने तो भगवान को दे दिया, और भगवान उसके बदले में आपको रखता नहीं, वो तो देता ही देता है। 1000 गुना करके आपको वापस देगा। और वो पैसा जो आपने यहाँ दिया है वो पैसा आपका अपना हुआ, और जो पैसा अपने कोठी बंगले कार कोठी प्लाट प्लॉट और एकड़ किले जो खरीद रखे हैं वो पैसा आपका नहीं है, क्योंकि आपकी मृत्यु के बाद आपके साथ नहीं होगा। और जो दान आपने यहाँ किया ये 1000 गुना करके आपको देगा, जिसमें से आपको यहाँ भी राहत देगा। और जब यहाँ से जाओगे आपकी करेंसी चेंज हो जाएगी, यहाँ से जाने में करेंसी चेंज होगी, जो आगे जो नोट काम आने हैं। अब जैसे नेपाल वाले भक्त हैं या दूसरे देश के आते हैं, वो यहाँ वो लाते हैं पाउंड, ये हमारा के काम नकली कागज दिखेंगे, हमने तो इंडियन नोट चाहिए भाई, सी इंडियन करेंसी का काम आवे। तो वो चेंज करा के लाने लग गई, बॉर्डर पर को चेंज करा लेते हैं, वो जमा कराते हैं और यहाँ की मिल जाती है, तो वो काम आवेगी। तो यहाँ जो दान धर्म आप कर रहे हो, यहाँ आपकी करेंसी चेंज करने का सेंटर है। यो सतलोक आश्रम बरवाड़ा जिला सारा हरियाणा में, जो आपको सतलोक में वह करेंसी काम आवेगी या आगे पाओगे। तो जो आपने यहाँ दान कर दिया वो आपका नहीं रहा, वो तो भगवान का हो गया, आपने समर्पित कर दिया। दशमांश जैसा भी, चाहे ज्यादा करो चाहे कम करो, और उसका वो फिर भगवान का पैसा आपने जो दिया तो इन महापुरुषों को खिला जाता है। अब ये बच्चे भगवान के हैं और ये वो भक्त बन गए जो सत भक्त है। इनसे जो पैसा आपने दिया, इनको आहार जो करेंगे, इससे आपके पितरों का भी उद्धार और आपको भी उसका 1000 गुना फल मिलेगा। तो इस तरह आपकी 101 पीढ़ी पार होएगी ईब कलयुग में, जब सच्चे दिल तक लगे रहे और इस परमात्मा के मार्ग पर डटे रहे। तो अब जो प्रसंग चल रहा है इसको थोड़ा पूरा कर देते हैं। अब ये तो एक ताप खत्म हो गया यज्ञ आदि करने से। जैसे दास बहुत बार आपको बताता है कि हमने अपना मोक्ष प्राप्ति के लिए सभी क्रियाएं करनी पड़ेंगी, और ये सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में ये पूरा कंप्लीट कोर्स आपसे कराया जाता है। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की। तो ये 5 यज्ञ करनी पड़ेंगी आप जी ने।
और ये यज्ञ कितना लाभ देती है? यज्ञों से मोक्ष नहीं, और यज्ञों के बगैर भी मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि हम बहुत ज्यादा कर्महीन हो गए हैं। चौथे युग में आगे हम अपने इन पुण्यों को खत्म करते करते